इधर उत्तरकाशी से बेहद दुखद खबर सामने आ रही है, जहां पर उत्तरकाशी के धराली में बादल फट गया। धराली में बादल फटने की वजह से भारी तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। बादल फटने से अब तक जो आंकड़ा सामने आया उसके मुताबिक 4 लोगों की मौत हो गई है। इधर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तो उत्तरकाशी के धराली से विचलित करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर अब तक बताया जा रहा है कि बादल फटने की वजह से इसकी चपेट में 4 लोग आए हैं और 4 लोगों की मौत की पुष्टि फिलहाल हो पाई है। इसके साथ ही साथ रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। लगातार राहत और बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैनात हैं। ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है कि जो लोग इस सैलाब में फंसे हैं उन्हें निकाल लिया जाए। हालांकि अब तक जो पुष्टि हुई है उसके मुताबिक 4 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी के धराली में अचानक से बादल फट गया और बादल फटने के बाद की जो तस्वीरें हैं वो भी देखने को मिल रही हैं। महज 34 सेकंड में सब कुछ सैलाब में तब्दील हो गया। कई लोग जो कि लापता बताए जा रहे हैं, 4 लोगों के मौत की खबर सामने आ रही है। इसके अलावा देखिए सैलाब की हम आपको 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां धराली में अचानक से बादल फटता है। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं और दूसरी तस्वीर जहां पर कई घर जो कि इस सैलाब में नदी में समा गए, भीषण बाढ़ की स्थिति बनी और आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक जल त्रासदी के रूप में ये तस्वीरें सामने आई। कई लोग इस सैलाब में बह गए, नदी के साथ साथ कहाँ गए अभी तक रेस्क्यू जारी है। महज 34 सेकंड का ये पूरा वाकया बताया जा रहा है जब अचानक से बादल फटता है और सब कुछ जलमग्न हो जाता है। दरअसल ये पूरी घटना उत्तराखंड के धराली की है, जहां पर बादल फटा है और बादल जिस जगह पर फटा है वहां पर बताया जा रहा है कि एक खिर गंगा गांव बसा करता था और ये जो खिर गांव है, यहाँ पर पूरी जो तस्वीरें सामने आई हैं आप देख सकते हैं कि ये जो पानी आया ये पूरे के पूरे गांव को अपने साथ बहा कर ले गया है। लगभग 1:45 के आसपास की ये घटना बताई जा रही है। घटना के कई वीडियोस सामने आ रहे हैं, जिसको कुछ तस्वीरें हम आपको भी दिखा रहे हैं जो आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त चल रही हैं, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि पहाड़ी से बारिश का पानी और मलबा आता है और अचानक से सब कुछ जलमग्न हो जाता है। हालांकि अभी तक जो आंकड़े सामने आए हैं आधिकारिक तौर पर, उसमें 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। बड़ी संख्या में लोग लापता बताए जा रहे हैं, कई लोगों के दबे होने की खबर भी है। ये पूरा जो गांव है, ये धारावी गांव देहरादून से जिसकी जो दूरी बताई जा रही है वो लगभग 218 किलोमीटर है और गंगोत्री धाम से महज 18 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां पर अब रेस्क्यू चलाया जा रहा है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें, इसके साथ ही साथ आर्मी ने भी मोर्चा संभाला हुआ है, मौके पर पहुंचे हैं और सभी लोग रेस्क्यू अभियान में जुटे हुए हैं। लगातार जो देखिए अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। देखिए ये तस्वीर जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से बादल फटने के बाद वहाँ क्या कुछ मंजर रहा है। बहुत छोटे छोटे वीडियोस आ रहे हैं, लेकिन ये दिल को दहला देने वाले वीडियोस हैं, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से वहाँ पर स्थिति उत्पन्न हुई होगी। सोचिए लोग अपने घरों में बैठे हुए अपने घरों में अपने काम कर रहे होंगे और अचानक से कुदरत का कहर बरपता है और सबके लिए ये मौत बनकर सामने आता है। धराली क्षेत्र में बादल फटने की अभी सूचना आई है और बहुत तेज गति से मलबा आया है पानी के साथ। हमारा प्रयास है कि इस समय में सभी को जल्दी से जल्दी राहत के काम किए जाएं, बचाव के कार्य किए जाएं। जिला प्रशासन के लोग वहां पहुंच रहे हैं, साथ में हमारे सेना के लोग, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आपदा प्रबंधन विभाग लगातार कोशिश कर रहा है कि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि सभी को इस समय राहत की जाए, सभी को बचाया जाए और हर प्रकार से जान माल की सुरक्षा की जाए। बहुत सारे तो देखिए दुखद घटना है ये और इस पर प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, सभी शोक व्यक्त कर रहे हैं और तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरह से अचानक से बादल फटने के बाद सब कुछ पानी पानी हो गया। जल सैलाब इतना था, इतनी ज़्यादा तीव्रता से पानी आया कि मकान जो बने हुए थे, आप देख सकते हैं बहुमंजिला इमारतें हैं जो कि धराशाही हो गई, इतना ज़्यादा बहाव था और लोगों की चीख पुकार भी कुछ वीडियोस में देखने को और सुनने को मिल रही हैं, जिससे अभी तक जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो लगातार जारी है, रेस्क्यू चलाया जा रहा है और इसके साथ ही साथ
4 लोगों के मौत की पुष्टि अभी तक हुई है। बादल फटने की वजह से जो पूरे इलाके में दहशत का माहौल है, जो घर बचे हैं वो लोग भी डरे हुए हैं, डर के साए में हैं। कुदरत का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। हालांकि इस वक्त चूंकि मानसून का सीज़न चल रहा है, पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ कुदरत का किस तरह से कहर इस गांव में बरपा ये आप देख सकते हैं। खीरगंगा नदी है जहां पर भीषण बाढ़ आई और बाढ़ के बाद किस तरह से लोगों के लिए ये काल बनकर साबित हुई, ये इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। इलाके में राहत बचाव कार्य जारी है और जिला आपदा प्रबंधन की ओर से ये पुष्टि भी की गई है कि लगातार प्रयास किए जा रहे हैं लोगों को राहत और बचाव देने के लिए। उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी ओर से दुख भी व्यक्त किया गया। इसके अलावा एक और बड़ी जानकारी, आईटीबीपी की टीम रेस्क्यू के लिए पहुंची है। 16 सदस्यीय टीम धराली के गांव पहुंची है और इस गांव में जहां पर हादसा हुआ है, क्योंकि पहले से ही 3 एनडीआरएफ की टीमें मौके पर मौजूद हैं। इसके अलावा आईटीबीपी की टीम भी धराली पहुंच चुकी है जहां रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। यानी कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना और आईटीबीपी की टीम, अब सभी टीमें मिलकर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं और कोशिश यही है कि लोगों तक जल्द से जल्द मदद पहुंचाई जा सके और जो भी लोग सुरक्षित हैं या जो लोग मलबे में दबे हुए हैं, फंसे हुए हैं, उन्हें निकाल लिया जाए। 16 सदस्यीय टीम पहुंची है आईटीबीपी की मौके पर इस गाँव में और अब जो युद्ध स्तर पर इस अभियान को चलाया जा रहा है। उत्तरकाशी के धराली गांव सकता है उस स्पॉट तक, चाहे एसडीआरएफ है, एसडीआरएफ और आईटीबीपी के जवानों को कैसे ड्रॉप किया जा सकता है, साथ में वहां से जो घायल हैं उनको किस तरह से एयर एम्बुलेंस के जरिए देहरादून और साथ में एम्स ऋषिकेश पहुंचाया जाए, इस पर फोकस हो रहा है। लेकिन इन सबसे इतर आपको ये दिखा दें एक बार फिर से दर्शकों को कि इसी तरह से हम आप सबसे पहले अपडेट भी लाने की कोशिश करते। चलती मीटिंग में हम गए और हमने अधिकारियों से बात करके ये बताया कि किस तरह का अपडेट है और यहाँ पर एक बार फिर से आपको दिखा रहे हैं कि अभी भी मीटिंग चल रही है और अब यहाँ पर अब स्क्रीन के जरिए फोकस करके पता लगाने की कोशिश हो रही कि कहाँ पर बारिश हो रही, कहाँ मौसम सबसे ज़्यादा बिगड़ा हुआ है और जिस स्थान पर ये पूरी घटना घटी है वहाँ पर कैसे अब ज़्यादा से ज़्यादा लॉजिस्टिक सपोर्ट कराई जा सके और सबसे ज़्यादा फोकस इस बात पर हो कि कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन करके जो घायल हैं, जो लोग फंसे हुए हैं, उनको सुरक्षित बाहर निकाला जाए। तो यहाँ पर एक आप देखिए कि जो पूरे जो अधिकारी हैं, सीनियर मोस्ट अधिकारी हैं, वो भी लगातार इसमें जुटे हुए हैं और उनका फोकस इसी बात पर है कि कैसे एक अब पूरा ड्राफ्ट तैयार कर लिया जाए ताकि वहाँ पर पहुँचे पिन पॉइंट पर कि जो लोग फंसे हुए हैं उनको सुरक्षित सकुशल बाहर निकाला जाए। तो ना सिर्फ इसमें आप देखिए कि अपर मुख्य सचिव आर के सुधांशु हैं, डीजीपी दीपम सेठ में बैठे हुए हैं, एडीजी बैठे हैं और साथ में सचिव मुख्यमंत्री शैलेश बगोली जी बैठे हुए हैं जिनके पास में गृह विभाग का भी जिम्मेदारी है। इसी तरह से आईजी लॉ एंड ऑर्डर है, तमाम सीनियर मोस्ट अधिकारी हैं, सब एक एक करके जो प्लानिंग बन रही है लॉजिस्टिक सपोर्ट की, एयर एम्बुलेंस की, साथ में एयर लिफ्ट करने की, उसको लेकर के भी अब यहाँ पर फोकस किया जा रहा है। तो सबसे बड़ा जो अब इस समय फोकस है, जिस तरह से अभी आर के सुधांशु जी ने बताया कि कैसे वहाँ तक पहुँचा जाए और मौसम चूँकि बिगड़ा हुआ है, बारिश हो रही, कई जगह की कई तरह की दिक्कतें हैं, उसको लेकर के यहाँ पर प्लानिंग बन रही। लेकिन सीसीटीवी कैमरे के जरिए जो जिस तस्वीरों को डिटेक्ट करके और उस पर फोकस किया जा रहा है वो तस्वीर आप देखिए कि यहाँ पर इन्हीं तस्वीरों को एनालाइज किया जा रहा है कि कैसे पूरा जो बादल फटने के बाद की घटना आई है वो देखो कैसे। तो किस तरह से राहत बचाव कार्य चल रहा है। एक तरफ धरातल पर जो टीमें पहुंची हुई हैं वो भी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा दूसरी तस्वीर जो कंट्रोल रूम में किस तरह से मॉनिटरिंग चल रही है, एक अभियान धरातल पर चल रहा है जहां पर लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, दूसरी तरफ रणनीति बनाई जा रही है कि इन स्थानों पर इस तरह से लोगों को बाहर निकाला जाए। मीटिंग में आपदा प्रबंधन के अधिकारी भी मौजूद हैं।
हो गई है। जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि जो अधिकारी हैं देहरादून और उत्तरकाशी के वो हाई अलर्ट पर रहें और एक एक स्टेप वो उठाएं कि कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन को और तेज किया जा सकता है। इसी बात पर फोकस है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी के साथ में एक ज्वाइंट ऑपरेशन कैसे चला करके उस स्थान पर पहुंच करके जो लोग फंसे हैं, जो जिनको सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा है, वहां कैसे पहुंचा जाए, इस बात पे फोकस हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जब थोड़ी देर के पहले अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत की तो उन्होंने इस बात की पूरी शिद्दत के साथ में जानकारी दी कि इस पूरे ऑपरेशन में अब एयरफोर्स की भी ज़रूरत है। इसीलिए MI-17 के साथ में 2 MI-17 हेलीकॉप्टर के साथ में चीनूक हेलीकॉप्टर को लगाने की बात है। और सरकार ने ये कहा है कि रोड के जरिए जितना भी लॉजिस्टिक सपोर्ट हो सकता है उसको प्रोवाइड कराया जाए। 10 एम्बुलेंस को उस स्थान पर पहुंचा गया है। जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी टीम है वो वहां पर पहुंची हुई है और लगातार अब इस बात पर ही पूरा कंसंट्रेशन किया गया है कि कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन को और तेज करके एक चैनल बना करके सभी जो उसमें फंसे हुए हैं उनको निकाल करके सुरक्षित स्थान पर और साथ में जो घायल हैं उनको हॉस्पिटलाइज कराया जाए। इसी बात को लेकर के यहाँ हाई लेवल की बैठक थी। और एक बार फिर बता दें कि जी मीडिया इसी तरह से लगातार सबसे पहले दर्शकों को सटीक जानकारी देने की हर संभव कोशिश करता है कि मीटिंग के जरिए जब अपर मुख्य सचिव RK सुधांशु ने बताया कि मौसम को भी निगरानी की जा रही कि मौसम जैसे थोड़ा सा साफ होता है जहां तक हेलीकॉप्टर जा सकते हैं वहां तक हेलीकॉप्टर के जरिए जितने भी ऑपरेशन में लगे अधिकारी कर्मचारी हैं उनको भी एयर ड्राफ्ट कराने के ऊपर फोकस किया जा रहा है। तो सरकार पूरी युद्ध स्तर पर इस बात पर फोकस कर रही कि कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन को तेज किया जाए, कैसे घायलों को हॉस्पिटलाइज किया जाए और किस तरह से जो लोग फंसे हैं उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा जाए। साथ में इस बात पर भी आकलन हो रहा है एक एक तस्वीरों के जरिए कि कैसे सरकार जो अभी तक का नुकसान हुआ है उसकी एक पूरा कैलकुलेशन कर सके कि कहां पर किन किन लोगों को किस किस तरह से नुकसान हुआ है, घरों को, मवेशियों को, लोगों को, उनके दुकानों को। तो देखिए ये तस्वीरें सामने आ रही हैं और ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। अभी जिस तरह से हमारे जो सहयोगी थे वो भी जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से मीटिंग चल रही है, एक रणनीति तैयार की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए, ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है इस बैठक में। लेकिन बेहद विचलित करने वाली तस्वीरें सामने आई जहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह से जल प्रलय कहना गलत नहीं होगा, जो कि तमाम घरों को, होटल को, पूरी बाजार को बताया जा रहा है कि अपने साथ इस सैलाब में बहाकर ले गया है। अचानक से पानी का सैलाब देखकर वहां मौजूद लोग जहां चीख पुकार मचने लगी। पानी का सैलाब गांव की तरफ जैसे ही आया वैसे ही वहां पर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। बताया जा रहा है कि कई होटलों में पानी और मलबा घुस गया। धराली बाजार पूरी तरह से तबाह हो चुका है, कई होटल और दुकान ध्वस्त हो चुके हैं। वहाँ बताया ये जा रहा है कि अगर वेदर अपडेट की बात करें तो पिछले 2 दिनों से यहाँ लगातार बारिश हो रही थी और यहाँ के जिला अधिकारी का क्या कुछ कहना है ये पहले आपको सुनवाते हैं। मद्देनज़र हमने अपना आर्मी का टीम हरसेल की है, उनको मैंने रिक्वेस्ट करके तुरंत भिजवा दिया था और उनका भी एक अभी भाई फ़ोन पे अभी नेटवर्क पे मेरे कनेक्टिविटी थोड़ा वीक हो रहा है, वहाँ पे कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, लेकिन कुछ एक लॉसेस की सूचना है। तो 4 लोगों का उन्होंने मुझे बताया था कि लॉस का आया है और प्रॉपर्टी का लॉसेस भी है। हम लोग मौके पे निकलने हैं और मौके पे ज़्यादा अच्छा उसका सर किसी प्रकार की सर मानहानि का कोई कुछ जी जनहानि का 4 का उन्होंने बताया। तो जिस तरह से जानकारी हमने अभी आप तक पहुंचाई, यही जानकारी जिलाधिकारी की ओर से भी पहुंचाई जा रही है। उनकी ओर से बताया गया कि 4 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। हालांकि जो टीम है वो लगातार राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। भारतीय सेना ने भी मोर्चा संभाल रखा है। लगभग 1:45 की ये घटना बताई जा रही है जब अचानक से बादल फटता है और पूरे के पूरे गाँव को अपनी चपेट में ले लेता है। बताया जा रहा है कि हर्षल स्थित भारतीय सेना की ओर से शिविर से लगभग 4 किलोमीटर दूरी पर ये धराली गांव है। धराली गांव के आसपास बादल फटने से लैंडस्लाइड हुआ है जिसकी वजह से पूरा का पूरा गांव इसकी चपेट में आया है। इधर सेना ने 150 कर्मियों को तैनात किया है जो महज 10 मिनट के अंदर घटनास्थल पर पहुंच गए और उसके बाद राहत बचाव कार्य शुरू किया गया। और अब तक बताया जा रहा है कि 15 से 20 लोगों को सफलतापूर्वक निकाला भी गया है। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। इसके अलावा सर्च और रेस्क्यू का काम लगातार जारी है।
कर्मचारी हैं उनको पहुंचाया जाए। चूंकि इसमें 3 टीमें एक साथ में काम करने के लिए प्लान तैयार किया गया, जिसमें एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी और जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी टीम रहेगी। तो ये 3 तरह से इस ऑपरेशन को कैटेगराइज कर दिया गया है ताकि आसानी से अलग अलग जो लोग फंसे हैं उनको सुरक्षित निकाला भी जा सके और जो घायल हैं उनको हॉस्पिटल तक पहुंचाया जाए। तो इसी बात पर यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जो बैठक चल रही है, जिसमें एक तस्वीरों के जरिए ये एनालाइज किया गया है कि कैसे ऑपरेशन को बेहतर तरीके से किया जाए। जो लेटेस्ट मशीनें हैं उसका भी इस्तेमाल किया जाए। ड्रोन के जरिए उन तक पहुंचने की कोशिश है कि कहाँ कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई मलबे के आसपास में फंसा हुआ तो उसको ड्रोन के जरिए डिटेक्ट किया जाए। हर संभव सरकार का एक स्टेप पर फोकस किया जा रहा है। और अब एयरफोर्स के अगर जो टीम है वो पहुंचती है, चीनू के MI-17 हेलीकॉप्टर लगते हैं, या फिर सरकार का जो अपना पूरा सिस्टम है, लॉजिस्टिक सपोर्ट इसमें बहुत ज़रूरी है। सड़क मार्ग से अगर लोगों को लाने की बात पड़ती है तो इसमें चाहे अब एम्बुलेंस है या फिर इसके बाद में वाहन है, उसके लिए सरकार ने पूरा अपना मैकेनिज्म बना लिया है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक पल का सभी अपडेट भी रहे लगातार। यहाँ पर मुख्यमंत्री के जो सचिव हैं, साथ में डीजीपी, इसके बाद में सूचना के डीजी बंशीधर तिवारी, तमाम जो सीनियर मोस्ट अधिकारी हैं वो यहीं पर बैठ करके, यानी इसको आप ये समझिए कि जो पूरा सरकार का मैकेनिज्म है वो इसी वक्त यहीं पर है, जिसको तस्वीरों के जरिए जी मीडिया लगातार दिखा भी रहा। आपको एक बार फिर से दिखा दें, चूँकि इस वक्त इंटरनल एक बैठक शुरू हो गई है जिसमें इस बात पर फोकस किया जा रहा है कि कैसे इस पूरे ऑपरेशन को और युद्ध स्तर पर चलाया भी जाए और जो प्लानिंग बनी है उसको एग्जीक्यूट किया जाए। तो ये सबसे बड़ा अपडेट है कि पूरे ऑपरेशन को एक कैटेगरी बना करके उसको चलाने की कोशिश है। मिसिंग के बारे में भी जानकारी आ रही है कि जो संख्या है ये अगर अब 100 से 150 के आसपास पर पहुंचती है तो क्या किया जाएगा अगर ज़्यादा लोग फंसे होंगे। चूँकि सरकार का फोकस है कि एक पूरा टेंटेटिव उसको जानकारी मिल जाए कि अधिक से अधिक वहाँ पर क्या घटना हुई है, कितने लोग फंसे हुए हैं। तो इस बात को लेकर के यहाँ पर सभी सीनियर मोस्ट अधिकारी, पूरे जो उत्तराखंड के सबसे सीनियर अधिकारी हैं, सभी डिपार्टमेंट के, पुलिस के, एसडीआरएफ के, एनडीआरएफ के, गृह सचिव, तमाम जो अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे हुए हैं। और उसी को लेकर मैकेनिज्म बनाया जा रहा है कि एक कंक्रीट एक प्लान तैयार हो जाए ताकि युद्ध स्तर पर पूरे इस ऑपरेशन को चलाया जाए। तो हमारी यही कोशिश थी, इसीलिए अब जाकर के अधिकारियों से बात की और जानकारी ली कि अब आगे का स्टेप क्या होगा। तो इसमें इस बात पर फोकस किया जा रहा है। लेकिन जो आपने सवाल पूछा था कि चूँकि मौसम खराब है और अभी अगर बाहर की तस्वीरें जिस तरह थोड़ी देर पहले हमने दर्शकों को दिखाई थी, अंधेरा छाने के जैसे हो गया। अभी 4:30 बजे का वक्त है और काले घने बादल के साथ में बारिश भी हो रही थी। ऐसे में इस पूरे ऑपरेशन को अगर रात में चलाना होगा तो उसके लिए किस तरह का प्लान तैयार किया जा सकता है, क्योंकि इसमें वेट नहीं किया जा सकता। वेट एंड वॉच जैसा इसमें ऑपरेशन में कुछ नहीं है, क्योंकि जो लोग फंसे हैं उनको किसी भी कीमत पर और हर कीमत पर उनको रेस्क्यू करके निकालने का सरकार का फोकस है। और इसीलिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जब आप केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि जो भी संभव है, चाहे एयरफोर्स के हैं, आईटीबीपी के हैं, एसडीआरएफ के हैं, एनडीआरएफ के जो एक्सपर्ट टीम है, जो सबसे टॉप मोस्ट की एक्सपर्ट टीम है, उनको भी, और इसमें इस तरह के क्लाउड बस्ट की जो एरिया में जाकर के ऑपरेशन को हैंडल करते हैं, उनकी भी राय लेने की बात हो रही है कि और क्या इसमें कोई थर्ड पार्टी, थर्ड एजेंसीज की भी राय ली जा सकती है कि ऐसे ऑपरेशन को और बेहतर तरीके से कैसे सक्सेसफुली किया जा सकता है, उस पर भी फोकस हो रहा है। तो तमाम जो सीनियर अधिकारी हैं यहाँ पर वो बैठ करके इसी प्लानिंग को तैयार